Hi friends, today we'll discuss previous year question LT grade 2018. First up, I'll discuss about question number first. In this question say that which of the following is not correctly match. क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन देखिए. फर्स्ट है ऑप्शन डाइपेप्टाइड, सेकंड ट्राई एसिटिल ग्लिसरॉल, थर्ड लिनोलेनिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन मोनोसेक्राइड. पहले ऑप्शन में जो डाइपेप्टाइड दिया है और इसमें दिया 2 पेप्टाइड बॉन्ड. जो डाइपेप्टाइड होता है उसमें 2 अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 अमीनो एसिड और दोनों अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं. तो ये ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा. और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following human parasite protozoans is found in human mouth and damage gum. कह रहा है कौन सा पैरासाइट है जो ह्यूमन के माउथ में पाया जाता है और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है. तो ऑप्शन में देखिए एंटेमीबा जिंजीवैलिस, एंटेमीबा कोलाई, थर्ड ऑप्शन है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका एंड फोर्थ ऑप्शन जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस. ठीक है, देखिए ये जो तीनों हैं एंटेमीबा कोलाई, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया इंटेस्टाइनल, ये जो तीनों हैं इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. और जो पहला ऑप्शन दिया है एंटेमीबा जिंजीवैलिस, ये गम में पाए जाते हैं, मसूड़ों को इसे नुकसान ये करते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर आज गिवन बाई. जो थियरी है इनहेरिटेंस ऑफ आर एक्वायर्ड करेक्टर किसने दिया था, तो ये जो थियरी देने वाले थे लेमार्क, JB लेमार्क ने दिया था, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहा व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी. ये इसमें कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा हुआ. व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी इन ऑप्शन गिवन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. ठीक है, ये तो गलत होगा. नेक्स्ट कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन इन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यक्तियों की वह संख्या, अधिकतम संख्या जो एक पर्टिकुलर एरिया में जीवन यापन कर सके. तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टेजियल ऑर्गन इन मैन. क्वेश्चन में कह रहा है मैन में कौन सा वेस्टेजियल ऑर्गन नहीं होता है. तो पहला ऑप्शन है वर्मीफार अपेंडिक्स, ये आंतों में पाया जाता है, आंत का एक पार्ट होता है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है. दूसरा प्लिया सेमिनुलरिस, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है. तीसरा ईयर मसल, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है. और चौथा ऑप्शन एपिग्लॉटिस, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है, ये लैरिंग्स की एक कार्टिलेज होता है एपिग्लॉटिस. इन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सिनेप्टिक स्पेसिएशन ड्यू टू. जो सिनेप्टिक स्पेसिएशन होता है किसकी वजह से होता है, तो ये पॉलीप्लॉइडी की वजह से होता है. क्वेश्चन नंबर 7, द एज्ड इरेथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉयड बाई. जो एज इरेथ्रोसाइट होता है कहाँ पे डिस्ट्रॉयड होता है, क्वेश्चन में कह रहा है. देखिए पहले तो आप ये जानिए कि जो इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन होता है. और लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद आरबीसी जो होता है, जो डेड हो जाता है, वो स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रॉय होता है. तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है,
पहला ऑप्शन स्प्लीन एंड लीवर, सेकंड हार्ट एंड लंग, फोर्थ ऑप्शन किडनी और लास्ट ऑप्शन जो है गॉल ब्लैडर। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्प्लीन एंड लीवर, जिसमें आरबीसी लास्ट में डिस्ट्रॉय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फॉर्म द फ्यूचर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जो फ्रॉग के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टोपोर होता है बाद में चल के क्या बनाता है। देखिए पहली बात तो हम आपको ये बता दें, जो फ्रॉग है वो मैमल्स है, यानी कार्डेटा। और जो कार्डेटा है और इसमें जो ब्लास्टोपोर होता है वो बाद में चल के एनस बनाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता का मेंबर है, तो ये इसमें एनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनिका डॉर्टिस इज लोकेटेड इन। ट्यूनिका डॉर्टिस एक जो मसल होता है जो कि मैमल्स के स्कोटम में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा स्कोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ। केराटिन एक प्रोटीन होता है और कह रहा किसके एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है फिश, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल। तो हम आपको बता दें फिशेज की जो एपिडर्मिस होती है उसमें केराटिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है, यानी रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है किसमें एब्सेंट होता है। पहले तो देखिए अब जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है फिशेज और एम्फीबिया में वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और रेप्टाइल में रिड्यूस होता है, और मैमल्स में एब्सेंट होता है, मैमल्स में एब्सेंट होता है। और ऑप्शन में दिया हुआ फ्रॉग, लिजर्ड, रैबिट एंड रेप्टाइल, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि रैबिट जो होता है वो मैमल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है राधिकेज पाउच रिलेटेड टू। राधिकेज पाउच किससे रिलेटेड है? ठीक है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में दिया है पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा पिट्यूटरी। राधिकेज पाउच ओरिजिनेट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन। इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें पाया जाता है? जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है केवल कार्डियक मसल में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्डियक मसल। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए 4-5 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट होता है ऑल फिशेज ले एग। ये गलत है, क्योंकि जो शार्क होता है, शार्क वो विविपेरस होता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन ऑल बर्ड डू नॉट फ्लाई। ठीक है, ये सही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिच होता है वो फ्लाई नहीं करता है। ऑल लिजर्ड आर पॉइजनस। जो सभी छिपकलियाँ होती है पॉइजनस होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि एक छिपकली जो होती है उसका नाम है हेलोडर्मा, जो कि पॉइजनस होती है।
नॉन पॉइजनस होती है। हेलोडर्मा जो है वो नॉन पॉइजनस लिजर्ड है। नन ऑफ द मैमल आर पॉइजनस, कह रहा कोई भी जो मैमल होता है वो पॉइजनस नहीं होता है। ये भी गलत है, क्योंकि जो आर्निथोरिंकस होता है, आर्निथोरिंकस होता है वो पॉइजनस होता है। पॉइजन ऑफ वाइपर न्यूरोटॉक्सिक, ये भी गलत है, क्योंकि ये वाइपर का जो पॉइजनस होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में क्या कह रहा है, करेक्ट। इसमें ऑप्शन जो है बी इनकरेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट रिलेटिव टू मैन, इसमें कह रहा है मैन का जो है कौन सा क्लोजेस्ट रिलेटिव है। ऑप्शन में दिया ओरंगुटान, जावा मैन, क्रो-मैग्नान मैन एंड हिडेलबर्ग मैन। तो क्रो-मैग्नान मैन सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे पहले केव पेंटिंग इसी में देखा गया है, क्रो-मैग्नान मानव में ही। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, म्यूटेशन जो होता है इवोल्यूशन के लिए इसेंशियल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन ऑप्शन गिवन इज काज रिकॉम्बिनेशन, it produce new variation, it bring a balance in the environment, it stop the struggle of existence। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ही वेरिएशन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया है। इसमें कह रहा है ओविपेरस मैमल ओरिजिनेटेड इन द पीरियड, जो ओविपेरस मैमल हैं उनका ओरिजिनेशन जो है किस पीरियड में हुआ। पहले तो हम आपको बता दें, जो पीरियड पूछा हुआ है ना, ठीक है, जो मेसोजोइक ईरा होता है वो 3 भाग में बटा रहता है। पहला ट्राइसिक, दूसरा जुरैसिक और तीसरा जो है वो क्रिटेशियस। अगर ट्राइसिक पीरियड में देखा जाए, जो मैमल के बारे में अगर देखा जाए, तो प्रोटोथेरियंस की जो ओरिजिन हुई है वो ट्राइसिक पीरियड में हुई है, और जुरासिक पीरियड में मेटाथेरियंस जो ओरिजिनेट हुए जुरासिक में, और यूथेरियंस जो क्रेटेशियस पीरियड में। क्वेश्चन में दिया ओविपेरस मैमल, जो प्रोटोथेरियंस होते हैं ओविपेरस होते हैं, इसलिए अगर ऑप्शन देखें तो ट्राइसिक पीरियड सही हो जाएगा। द लैंप ब्रश क्रोमोसोम आर फाउंड इन oocyte ऑफ, जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम होता है वो किसकी oocyte में पाया जाता है। ठीक है, देखिए जिनका भी एक माइक्रो या पॉलीलेसाइथल होता है उसमें लैंप ब्रश क्रोमोसोम देखने को मिलता है, और मैमल्स में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मैमल्स में ये लेसाइथल होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में दिया है एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्टारफिश, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्टेज पूछी जाए लैंप ब्रश क्रोमोसोम किस स्टेज में देखने को मिलता है, तो होता है डिप्लोटीन स्टेज। अगला क्वेश्चन, स्यूडोसिलोम। अगले क्वेश्चन में कह रहा स्यूडोसिलोम इज द कंडीशन व्हेन, स्यूडोसिलोम की कंडीशन पूछ रहा कि स्यूडोसिलोम की अवस्था, क्या अवस्था, किस कंडीशन में हम कहेंगे ये स्यूडोसिलोम है।
तो ऑप्शन में देखिए देयर आर नो सिलोमिक कैविटी, तो इसको एसिलोमेट कहते हैं। सिलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, इसे सिलोमेटिक है। सिलोमेटिक कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है सिलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है, तो इसे ट्रू सिलोम कहेंगे, ट्रू सिलोम कहेंगे। और पहले में नो सिलोमिक कैविटी, ये सिलोमेट हो जाएगा, ये सिलोमेट हो जाएगा। सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो ये स्यूडोसिलोमेट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल नॉट फाउंड, कह रहा मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल नॉट फाउंड, ज़्यादा कौन सी ये चीज़ें हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन में दिया कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, थर्ड ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन राइबोसोम्स। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है केवल एनिमल सेल में पाई जाती हैं, एनिमल सेल में पाई जाती है, और जो एनिमल सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालोगस ऑर्गन डेवलप ड्यू टू, एनालोगस ऑर्गन का डेवलप होने का कारण क्या है? इन ऑप्शन गिवन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। देखिए जो एनालोगस ऑर्गन होता है उसकी ओरिजिन जो डिफरेंस होती है और फंक्शन सेम होता है, तो ऑप्शन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म में कितने सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो देखिए जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें 22 पेयर ऑटोसोम होता है और एक सेक्स क्रोम होता है, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। In next question, the साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन, जो यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन होता है वो फॉर्म बाई, वो बना होता, किसका बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन फिलामेंट, सेकंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, थर्ड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड लास्ट ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन फिलामेंट। और प्रोटीन का जो नाम होता है वो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो साइटोस्केलेटन होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन काज बर्ड फ्लू, कौन सा वायरल स्ट्रेन है जो बर्ड फ्लू काज करता है? तो इसमें जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, H5N1, ये वायरल स्ट्रेन जो है जो बर्ड फ्लू काज करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया है if two dominant or recessive non-allelic gene are found on same chromosome, the condition is known as, कह रहा दो डोमिनेंट या रिसेसिव नॉन एलेलिक जीन है जो सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? देखिए ये जो क्रोमोसोम है या तो दोनों डोमिनेंट हो या ये क्रोमोसोम है या तो फिर रिसेसिव हो, ऐसे कंडीशन को बोथ सिस और ट्रांसफेज दोनों कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन साइकान। साइकान में जो फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए पहले तो हम आपको बताते, जो साइकान में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। जो साइकान में फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और मीजेनकाइम में होता है। मीजेनकाइम एक लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है, जो ब्लास्टिक कंडीशन में पाई जाती हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, एक्सटर्नली इन वाटर, ये तो गलत होना, एक्सटर्नल तो होना ही नहीं है। इंटरनली इन स्पंजोसेल, स्पंजोसेल में नहीं होता है। ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी पे भी नहीं होता है। इंटरनली इन द मीजेनकाइम, और ये डी ऑप्शन सही होगा है। जो फर्टिलाइजेशन होता है साइकान में वो इंटरनली इन द मीजेनकाइम, मीजेनकाइम में होता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल हैज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन में कह रहा है जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है मेंडल द्वारा दिया गया था, वो किस ऑर्गेनिज्म का यूज करके गया था। तो एक प्लांट था, जो किसका था, पाइसम सटाइवा गोल्डन पे, गार्डन पे। तो ऑप्शन में दिया ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, थर्ड ऑप्शन गार्डन पे एंड फोर्थ ऑप्शन स्वीट पे। तो ये गार्डन पे सही हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर पैरासाइट, कह रहा है इसमें कौन सा है जो हाइपर पैरासाइट है। तो जो देखिए हाइपर पैरासाइट उसको कहते हैं जो एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पे डिपेंडेंट हो, उसे हाइपर पैरासाइट कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है जिनोप्सिला, सेकुलाइना, यार्सिनिया पेस्टिस एंड पेडिकुलस। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, जिनोप्सिला, जो कि एक हाइपर पैरासाइट है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा ऑयस्टर, क्लैम एंड मजल आर बिलोंग टू। ठीक है, 3 जीनस दिए हैं और कह रहा है किससे बिलोंग करते हैं। पहला ऑप्शन गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया, सिफेलोपोडा एंड पॉलीप्लेकोफोरा। देखिए जो गैस्ट्रोपोडा होता है उसमें पाइला आता है, और जो बाइवाल्विया होता है उसमें यूनियो ऑयस्टर और कैल्म एंड मजल्स आते हैं। और जो सिफेलोपोडा होता है उसमें लोलिगो, सीपिया और ऑयस्टर आता है। और पॉलीप्लेकोफोरा में अगर देखा जाए तो चीटान आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाइवाल्विया। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 2 कॉलम दिया हुआ है, एक लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ठीक है, इसको मिलान करना है। डेंगू फीवर का हो जाएगा एडीज, एलिफेंटाइटिस क्यूलेक्स की वजह से होता है, क्यूलेक्स। और जो स्लीपिंग सिकनेस है ग्लोसिना, और काला जार का फिलोबोटमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं है। तो इन फर्स्ट ऑप्शन अनसेगमेंटेड स्यूडोसोलोमेट एनिमल निमेटोडा, ये सही है। जो निमेटोड्स होते हैं स्यूडोसोलोमेट होते हैं। अनसेगमेंटेड एसिलोमेट एनिमल प्लेटी हेलमिंथी, ये भी सही है, चूंकि जो प्लेटी में हेलमिंथी होता है वो एसिलोमेट होता है। और अगला ऑप्शन दिया है मेटामेरिक सिलोमेट। ठीक है, मेटामेरिक सिलोमेट,
इसमें एनालिडा दिया है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन दिया है मेटामेरिक हीमोसिलोमेट एनिमल मोलस्का, ये गलत है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मोलस्का जो होता है हीमोसिलोमेट एनिमल नहीं होता है, ये इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा में पाया जाता है। मोलस्का जो है वो यूसिलोमेट होता है, यूसिलोमेट होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है फिजन इज ए मेथड फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड। कह रहा फिजन जो होता है एक रिप्रोडक्शन का मेथड होता है और ये किस में पाया जाता है। देखिए जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर उसमें होते हैं, उसमें फिजन ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन देखिए प्रोटोजोन्स, हेलिमेंथीज, एनिलिड्स, ऑल। तो प्रोटोजोन्स सही हो जाएगा क्योंकि ये यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। देखिए ये पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। जो माइक्रो होता है उसमें डिप्लॉइडी पाई जाती है और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगर मैक्रो पूछा होता मैक्रो तो पॉलीप्लॉइड होता। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ उसको मैच करना है। कह रहा कौन सा मैच नहीं है, ठीक है। हाउस फ्लाई एंथ्रेक्स ये मैच नहीं है, क्योंकि जो हाउस फ्लाई होती है उसमें उससे टाइफाइड, कॉलरा और डिसेंट्री होता है, एंथ्रेक्स नहीं होता है। एंथ्रेक्स जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। दूसरा मॉस्किटो एलिफेंटाइटिस, ये सही है। ये इंसेफेलाइटिस, ये सही है। रेड फिलिया बुबोनिक प्लेग, ये भी सही है। बेड बग, गोनोरिया, ये गलत है। जो गोनोरिया होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, निसेरिया गोनोरी, उससे होता। तो इसमें दो ऑप्शन गलत हैं जो मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। कौन सा पैरासाइट है जिसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में दिया पहला टेपवर्म, दूसरा एस्कैरिस, तीसरा लीवर फ्लू और चौथा मलेरियल पैरासाइट। देखिए जो टेपवर्म होता है उसमें पिग इंटरमीडिएट होस्ट होता है, लीवर फ्लू में सीप होता है, मलेरियल पैरासाइट में मॉस्किटो होता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एस्कैरी, जिसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन दिया है द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया में कह रहा है कौन से सेल पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट एंड अमीबोसाइट। दूसरा है पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट एंड अमीबोसाइट और नेफ्रोसाइट। कोइनोसाइट नर्व सेल, अमीबोसाइट और नेफ्रोसाइट, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथे में दिया है कोइनोसाइट, पोरोसाइट, नेफ्रोसाइट एंड अमीबोसाइट। देखिए अगर चारों ऑप्शन में देखा जाए तो तीन ऑप्शन में दिया हुआ है नेफ्रोसाइट, ये और ये। इसे
ये तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, और ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नेफ्रोसाइट्स जो होते हैं वो मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रोसाइट्स जो ल्यूकोसोलोनिया में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है कह रहा स्टोन कैनाल ऑफ एस्ट्रियासिस कनेक्टेड द, जो स्टार फिश होता है उसमें कह रहा है स्टोन कैनाल जो होता है किससे कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन देखिए ये स्टोन कैनाल है इस शेप के। ठीक है, यहाँ ऊपर जो होता है मेड्रोपोराइट होता है और नीचे जो होता है ऐसे रिंग कैनाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो स्टोन कैनाल होती है वो मेड्रोपोराइट और रिंग कैनाल को कनेक्ट करती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट विदाउट मैंडिबल, कौन सा इंसेक्ट है जिसमें मैंडिबल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मस्का, मच्छर, मक्खी में मैंडिबल नहीं पाया जाता है। और जो माउथ पार्ट होता है मस्का में स्पॉन्जिंग टाइप पाया जाता है। इन दिस क्वेश्चन द हालोब्लास्टुला ऑफ साइकान। ठीक है, साइकान का जो हालोब्लास्टुला होता है क्या कहलाता है, स्टीरियोब्लास्टुला, सीरोब्लास्टुला, सोमेटोब्लास्टुला एंड एम्फीब्लास्टुला। तो इसमें सही हो जाएगा सोमेटोब्लास्टुला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, बट जो यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में डी करेक्ट किया गया है, तो डी करेक्ट नहीं होगा, ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोलस्क जो होता है में रीजनरेट, मोलस्क में कौन कौन सा जो है रीजनरेट होता है। तो आई, फूड, पार्ट ऑफ हेड, ऑल ऑफ एबव, ये ऑल ऑफ है, ये सब जितने ऑर्गन्स होते हैं सब रीजनरेट हो जाते हैं मोलस्का में। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज बाई लोअर थ्रू। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन से दैट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज बाई लोअर थ्रू, जो लोअर का जो इन्फेक्शन होता है किसके थ्रू होता है, ये एक वर्म है। ठीक है, जिसको आई वर्म कहते हैं, और इसका इन्फेक्शन जो होता है ऑप्शन में दिया क्राइप्सिस स्पीसीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड मस्का डोमेस्टिका। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्राइसॉप्स, इसी के थ्रू लोअर का ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 द पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट। कह रहा जो पोस्टीरियर वैक्यूल्स होता है पैरामीशियम का पल्सेट करता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन स्लोअर देन एंटीरियर वैक्यूल, ये गलत है। एंड सेकेंड ऑप्शन एट द सेम रेट ऑफ एंटीरियर वैक्यूल, ये भी गलत है। द फास्टर देन एंटीरियर वैक्यूल, ये सही होता है। जो पोस्टीरियर वैक्यूल होता है वो पल्सेट फास्टर देन एंटीरियर वैक्यूल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन गिवन ओनली व्हेन एंटीरियर वैक्यूल स्टॉप, ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही है। विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू डायफ्राम। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी आर्टरी है जो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। देखिए जो डायफ्राम होता है एक मसल होती है फ्रेनिक मसल, जो डायफ्राम होता है वो फ्रेनिक मसल का बना होता है, और इसमें जो आर्टरी ब्लड को सप्लाई करती है उसका नाम है फ्रेनिक आर्टरी, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर ए मील रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंजेस्टेड इंसुलिन सिक्रीशन इज प्रॉब्ली स्टिमुलेटेड बाई। कह रहा है जब हम जो है कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन करते हैं तो इस इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया है GLP-1, CCK, सीरोटोनिन और इंटरल्यूकिन। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाए, GLP फर्स्ट। यही जो है इंसुलिन का सिक्रीशन कराता है। क्वेश्चन नंबर 45 में, अगर क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, लाइसोजाइम इज फाउंड इन। लाइसोजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? देखिए जो लाइसोजाइम होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है और वो ये सलाइवा में पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है, सॉरी देखिए जो लाइसोजाइम होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ये टीयर, स्वीट और सलाइवा तीनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ एवं। इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कह रहा है कास्ट्रेशन सेल आर फाउंड इन। कास्ट्रेशन सेल पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए जो कास्ट्रेशन सेल पूछ रहा है, पहले तो आप ये जानिए जो कास्ट्रेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस को रिमूव करना। ठीक है, टेस्टिस रिमूव होने के बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनेडोट्रोपिन सेल्स होती हैं, गोनेडोट्रोपिन सेल्स होती हैं जहाँ से FSH और LH का सिक्रीशन होता है, ये जो सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं और एक सेल का जो डिजेनरेशन के बाद जो सेल होता है वो कास्ट्रेशन सेल उसको कहते हैं। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन होता है? देखिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसे कहते हैं ग्रेविनडेक्स टेस्ट। इसी टेस्ट की वजह से के थ्रू हम प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं और इसमें HCG की मात्रा, ये हार्मोन की मात्रा देखी जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियो एक्टिव आयोडीन इन मैमल वुड बी एक्यूमुलेटेड इन। कह रहा मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड, अगर हम किसी मैमल में रेडियो एक्टिव आयोडीन को इंजेक्ट करें तो कह रहा वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? तो इन ऑप्शन गिवन बोन, थाइमस, लीवर एंड थायराइड। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थायराइड। अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन के किसी मैमल्स के अंदर इंजेक्ट करें तो थायराइड ग्लैंड में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल है उसको किसने डिस्कवर किया? तो इन ऑप्शन एंड्रस वैगनर, क्यूवियर, गॉल्टन एंड लिनियस कॉल। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, एंड्रस वैगनर। इन्होंने आर्कियोप्टेरिक्स को डिस्कवर किया था जो कि एक फॉसिल है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू डीपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल मेम्ब्रेन। कह रहा कौन सा पंप है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को में रिस्पॉन्सिबल है
और वो मसल सेल के मेम्ब्रेन को डीपोलराइजेशन करता है। तो ऑप्शन में दिया सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सोडियम पंप। अगर यही क्वेश्चन में दिया होता तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में डीप, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा रिस्पॉन्सिबल तो कैल्शियम होता, ठीक है, और मसल और डीप पोलराइजेशन में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो है सोडियम आयन। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन दिया हुआ, बट ये सोडियम होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है मसल डीपोलराइजेशन। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन पूछता तब कैल्शियम होता। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। कह रहा है नीचे ऑप्शन को दिया हुआ है, तो उसमें कह रहा है कौन सा हार्मोन है जो अल्फा और बीटा सब यूनिट से नहीं बना है। तो ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और FSH, TSH, LH जिसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करो द मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक डाउन इन स्ट्रेटोस्फीयर इनटू क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। कह रहा है जो मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मॉलिक्यूल है CFC, वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन में। किसकी वजह से? तो ऑप्शन में दिया केमिकल एक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी, फिजन एंड फ्यूजन। तो ये हो जाएगा अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी। ये CFC होता है, इस पे जो है UV रेडिएशन पड़ता है, तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में टूट जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी। ये अगले क्वेश्चन में देखा रेनिन इज सिक्रेटेड बाई। कह रहा रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? इन फर्स्ट ऑप्शन सेल इन द मैकुला डेंसा, सेल इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, सेल इन द डिस्टल ट्यूबुल एंड लास्ट ऑप्शन जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो रेनिन है वो एक्स्ट्रामेडुलरी सेल से सिक्रेट होता है। देखिए अगर यहाँ पूछा जाए ये रेनिन, ये जो रेनिन है ये हार्मोन होता है। एक रेनिन ये एंजाइम होता है, और इसका जो सिक्रीशन होता है स्टोमक के चीफ सेल या इसे पेप्टिक सेल कहते हैं, ठीक है। ये जो रेनिन एंजाइम है ये रेनिन हार्मोन है। जो हार्मोन रेनिन होता है उसका सिक्रीशन एक्स्ट्रामेडुलर ग्लोमेरुलर सेल से होता है, जो रेनिन है उसका चीफ या पेप्टिक सेल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन। जोन ऑफ इन्वेजिनेशन क्या है? तो हम आपको बता दें जो इन्वेजिनेशन में जो होता है, इन्वेजिनेशन में वो इक्टोडर्म के अंदर होता है। तो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव इक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन द ओनली गैस इन एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब द सन डेंजरस रेडिएशन। कह रहा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो सन के द्वारा जो डेंजरस रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो ओजोन सही हो जाएगा।
जो सन से डेंजरस रेडिएशन का जो रेडिएशन होता है उसको ये जो ओजोन गैस होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टोडिस्क कॉन्स्टिट्यूट, ब्लास्टोडिस्क जो होता है वो किसका बना होता है। देखिए जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टोडिस्क होता है वो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से बना होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज स्लोली एंड देन रैपिडली एंड फाइनली बिकम कांस्टेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। देखिए कह रहा एक पॉपुलेशन है जो पहले तो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, द फर्स्ट इंक्रीजेस स्लोली, जो कि पहले बहुत स्लो ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का पहले स्लो है, देन रैपिडली उसके बाद तेज हो जाता है और बाद में चल के वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जो शेप बनेगा वो किस आकार का बनेगा। इसमें एक कर्व बनता है जिसे हम लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं, लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं। और इसको जो है और इसका जो कर्व ये शेप होता है इसका शेप सिग्मॉइड शेप का होता है, तो ऑप्शन यानी यह से बी सही हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। कह रहा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो होता है उसे डेसिकेशन से कौन सी मेम्ब्रेन बचाती है, तो एमनियन हो जाएगा। एमनियन जो होता है एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाता है। और कोरियन में देखा जाए जो कोरियंस होता है इसका जो काम होता है वो प्लासेंटा फॉर्मेशन में होता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन में होता है। एलेंट्रॉइड का काम होता है जो इसका काम एज एक्सक्रेशन गैसियस एक्सचेंज में होता है। यॉक्स का जो काम होता है वो न्यूट्रिशन का काम होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है डेसिकेशन से कौन सा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, तो एमनियन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट विच लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर फाउंड इन। कह रहा प्लांट कौन सा प्लांट है जिसमें लेटेक्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है ब्रेसिकेसी, मालवेसी, यूफोरबिएसी और पेपरबिरेसी दिया है। इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी और डी जिसमें लेटेक्स पाया जाता है, लेकिन अगर फ्लावर देखा जाए तो ये यूफोरबिएसी है, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता, तो ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। पेपरबिरेसी में जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट है। ऑप्शन में दिया है एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और लाइकेन। अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता। इसमें दिया माइकोराइजा जो हायर प्लांट और फंजाई का एसोसिएशन होता है, फ्रैंकिया जो एक एक्टिनोमाइसिटीज है, राइजोबिया जो लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, और साइनोबैक्टीरिया जो होता है फ्री और सिम्बायोटिक दोनों एसोसिएशन इसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रैंकिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन था एल्गा यील्डिंग अगार अगार। नीचे ऑप्शन में एल्गा दिया हो, कह रहा कि उस किसे अगार अगार ऑब्टेन किया जाता है। तो जो अगार अगार होता है, तो पहले तो हम आपको ये बता दें, ये कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है और ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। कह रहा कौन सा बैक्टीरिया है जो ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन में काम आती है। तो ऑप्शन में एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस एरियस, बैसिलस थ्यूरेंजेसिस, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बैसिलस थ्यूरेंजेसिस ये बैक्टीरिया है जो ट्रांसजेनिक के प्लांट को के प्रोडक्शन में काम आती है। जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में हम जो बता दें आपसे, बीटी काटन जो कि एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्लिक सेप्टम एंड सॉलेंट प्लासेंटा फाउंड इन फैमिली। ऑब्लिक सेप्टा और सॉलेंट प्लासेंटा किस फैमिली में पाया जाता है। तो ये सोलेनेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, जो कि नीचे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, जिससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। अल्टरनेरिया सोलानी इसी से होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंसाइटिकम इंडोबाइटिकम से होता है, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू। ठीक है, जो ग्रीन मफलर स्कीम होता है किस प्रकार के पॉल्यूशन को रोकने में यूज किया जाता है, मतलब आता है। तो ऑप्शन में दिया एयर पोल्यूशन, सेकंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड साउंड पोल्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन सही हो जाएगा, क्योंकि जो रोड के किनारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट विद क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। देखिए, जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्लाज्मिड होता है, और जो मेन क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेन क्रोमोसोम होता है। जब दोनों का इंटीग्रेशन होता है तो उसे इपिसोम कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इपिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है राड शेप, स्पाइरल, स्फेरिकल, और चौथा ऑप्शन दिया है आल। तो ये आल सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं राड शेप, स्पाइरल और स्फेरिकल सभी तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज। जो मेंबर्स आर एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पहला पफबॉल, और इसे बेसिडियोमाइसिटीज के ये मेंबर होते हैं। सैक फंजाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैक फंजाई सही होगा। अगर वाटर माउल्स की बात करें, ये
फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं, और रस्ट फंजाई ये भी फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फूड साइकिल के बारे में पूछा है, और ऑप्शन में दिया ग्रास ऊपर, स्नेक, वल्चर। देखिए जो फूड साइकिल होता है उसमें क्या होता है, जो ग्रास ऊपर होता है उसको फ्रॉग खा जाता है, और फ्रॉग को स्नेक खाता है, और स्नेक को वाल्चर। ठीक है, ये सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को वाल्चर खाता है। ये सीरीज जो है राइट है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया फाउंड इन। तो हम आपको बताते हैं जो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाता है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो अल्टरनेरिया जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, राइजोपस फाइकोमाइसिटीज का मेंबर, अगेरिकस ये जो है बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, और एस्परजिलस को अगर देखा जाए तो ये एस्कोमाइसिटीज का। और म्यूरिफॉर्म में जो कोनिडिया होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेरिया। अगला क्वेश्चन है ये ट्रिपल कोडान इन mRNA विच यूजली स्टार्टेड पॉइंट इन प्रोटीन। क्वेश्चन में कह रहा है ये ट्रिपल कोडान mRNA विच यूजली स्टार्टिंग पॉइंट, हमको ये पूछ रहा है इनिशिएशन कोडान के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन में AUG, UGA, UUA, UGC। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा AUG जो कि मेथियोनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 75, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल आर एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंडेड। कह रहा ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन में दिया नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, कारा एंड एक्टोकार्पस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कारा। तो जो ये कारा एक एल्गा है जो कि मोनोसियस होता है, और इसमें अगर देखा जाए जो निकूल होता है वो ऊपर पाया जाता है ऊपर, और जो ग्लोब्यूल होता है वो नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गा इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। ब्लू ग्रीन एल्गा इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। कह रहा ब्लू ग्रीन एल्गा किस पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए ऑप्शन में दिया साइकस, और दूसरा पाइनस, तीसरा एजोला, एंथोसिरास। इसमें पाइनस सही होगा, क्योंकि साइकस में ब्लू ग्रीन कोराइडोड पाई जाती है, इसमें बीजीए पाया जाता है, एजोला में पाया जाता है, एंथोसिरास में भी होता है, तो पाइनस में नहीं होता। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। कह रहा है और नीचे दिया रेक्सिया, मार्केंसिया एंड एंथोसिरास। कह रहा किसके थैलस में जो वो डिफरेंशिएट होता है, और ऊपर का जो पार्ट होता है फोटोसिंथेटिक, और जो नीचे का पार्ट होता है स्टोरेज होता है। तो ऐसा जो है रिक्सिया और मार्केंसिया में होता है, और
अगर एंथोसिरास में देखा जाता है, इसका जो थैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो ऑप्शन जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। द ओलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पाइनस में ओलिफेरस स्केल होता है वो किसका पार्ट होता है? तो ऑप्शन में दिया मेगास्पोरोफिल, सेकंड ओवुल, थर्ड माइक्रोस्पोरोफिल एंड फोर्थ ऑप्शन डॉर्फसोट। तो अब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल का जो ओलिफेरस स्केल जो पाइनस में होता है तो वो मेगास्पोरोफिल का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 82, आर्टिफिशियल सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो आर्टिफिशियल साबूदाना होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पैलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, कहाँ पे है? वो डी ऑप्शन से वही हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ जीमा टेक प्लेस इन। जो जीमा होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसके थ्रू होता है, किस में पाया जाता है? तो मार्केंसिया में पाया जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकुला फ्रूट फाउंड इन। सिलिकुला जो फ्रूट होता है किस में पाया जाता है? इन ऑप्शन गिवन क्रोनोपस, रेफनस, इरुका सटाइवा, ब्रेसिका कंपेस्टिस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेफनस सटाइवा। अगला क्वेश्चन है द राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का जो राइजोफोर है वो होता है, देखिए पहले तो हम आपको राइजोफोर के बारे में बता दें, ये ना तो रूट होता है ना स्टेम होता है। और बोवेर गोबेल ने इसको आर्गन सुई जेनेरिस, इसका नाम आर्गन सुई जेनेरिस दिया है। और ये इसमें जो स्टील होता है, स्टील के बारे में पूछा है, पहला दिया मोनार्क स्टील, दूसरा डाइआर्च स्टील, ट्राइआर्च स्टील एंड टेट्राआर्च स्टील। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनार्च स्टील पाया जाता है और इसको आर्गन सुई जेनेरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म। कह रहा क्वेश्चन में कह रहा सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? तो पहले हमको बता दें, सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म जो होता है वो मोनोट्रापा, नाइटेला और गैलियोला। तो ऑप्शन में दिया है मोनोट्रापा, कस्कुटा, अबिसिनिया और नेपेंथीस। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, मोनोट्रापा। अगला क्वेश्चन है लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड। लाइकोपोडियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में दिया हॉर्स टेल, जो कि इक्विसीटम का नाम है। क्लम्बास को ही लाइकोपोडियम कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्विलवर्ट को आइसोईट्स को क्विलवर्ट्स कहते हैं, स्टोनवर्ट्स को कारा का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइरोसिन ग्लैंड फाउंड इन द फैमिली। माइरोसिन ग्लैंड किस फैमिली में पाया जाता है? तो बता दें, माइरोसिन ग्लैंड जो होता है ब्रेसिकेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माइरोसिन जो ग्लैंड होता है वो केवल और केवल ब्रेसिकेसी फैमिली में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टम विच ऑफ। कह रहा कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किसके
स्टेम में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो कार्टिकल वेस्कुलर बंडल होता है वो निक्टेंथस, कैजुराइना और लेथाइरस में पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है निक्टेंथस, बिग्नोनिया, टीनोस्पोरा, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निक्टेंथस। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथर ऑफ विच ऑफ द प्लांट कल्चर बाय गुहा एंड माहेश्वरी। कह रहा एंथर जो है, किस प्लांट के एंथर का जो कल्चर गुहा और माहेश्वरी ने किया था? तो ऑप्शन में दिया है ओराइजा सटाइवा, धतूरा, इनॉक्सिया, कैलोट्रोपिस और मैगीफेरा इंडिका। तो ये सही हो जाएगा धतूरा। धतूरा का जो एंथर होता है गुहा और माहेश्वरी ने कल्चर किया था। In which of the following plant and alkaloid morphine obtain। कह रहा कौन सा प्लांट है जिसे एक एल्कोलाइड मॉर्फिन ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक एल्कोलाइड है। तो जो ऑप्शन अगर देखें तो एट्रोपा बेलाडोना, राल्फिया सर्पेंटाइना, पैपावर सोमनीफेरम एंड कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन, पैपावर सोमनीफेरम, जिससे कि एक एल्कोलाइड मॉर्फिन ऑब्टेन किया जाता है, जो कि ये एनाल्जेसिक में जिसका यूज होता है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फार्म इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो कहाँ से आता है? तो पहले तो हम आपको रिएक्शन बता दें। जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, जो मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है। और इसमें जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो आता है वो वाटर से आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पैपावर सोमनीफेरम यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। कह रहा जो पैपावर सोमनीफेरम प्लांट होता है उसका कौन सा पार्ट यूज होता है ओपियम यानी अफीम को ऑब्टेन करने में? तो पहला ऑप्शन है लीफ, सेकंड सीड, थर्ड राइप कैप्सूल एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन अनराइप कैप्सूल। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनराइप कैप्सूल। In next question, RQ of Opuntia in night। अब अपुंसिया का नाइट में RQ क्या होता है? तो होता है 0। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम। क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम के बारे में पूछ रहा है, जो कि 100 अमीनो एसिड का होता है। पहला ऑप्शन दिया साइटोक्रोम ए, दूसरा साइटोक्रोम A3 एंड थर्ड ऑप्शन गिवन साइटोक्रोम बी एंड फोर्थ ऑप्शन साइटोक्रोम सी। तो ऑप्शन हो जाएगा सही होगा, साइटोक्रोम सी होता है। जो साइटोक्रोम सी होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। आप सीरीज बता दे क्या सीक्वेंस होता है साइटोक्रोम का। पहले तो साइटोक्रोम बी है, उसके बाद साइटोक्रोम C1 एंड देन साइटोक्रोम C एंड देन साइटोक्रोम A एंड इन लास्ट साइटोक्रोम A3। ये सीक्वेंस होता है। Which of the following is an insectivorous plant।
नीचे जो प्लांट दिया हुआ है पूछ रहा है उसमें कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ऑप्शन ए कस्कुटा, सेकंड ड्रोसेरा, थर्ड मोनोट्रापा एंड फोर्थ ओरोबैंकी। तो ये जो कस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट होता है और ऑप्शन बी ड्रोसेरा ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। मोनोट्रापा स्पोरोफाइट है और ओरोबैंकी जो होता है टोटल रूट पैरासाइट होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ड्रोसेरा। द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म होता है उसमें कौन सा हार्मोन होता है क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए जो एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का वो दो पार्ट होता है, एक लिक्विड होता है एक सेलुलर होता है। ठीक है, लिक्विड में जो हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साइटोकाइनिन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ विच रिएक्शन, क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम किस अपक्रिया का स्थान है। तो पहला है फोटोसिंथेसिस, सेकंड फैट सिंथेसिस, थर्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन रेस्पिरेशन। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कह रहा है इसमें कौन सा नीचे दिया हुआ है जो उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन एजोला, सेकंड इकोलाई, थर्ड साइनोबैक्टीरिया एंड फोर्थ ऑप्शन एजोस्पाइरलम। देखिए इसमें बी ऑप्शन जो होता है इकोलाई, यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता, बाकी एजोला, साइनोबैक्टीरिया एंड एजोस्पाइरलम जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं, सॉरी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। ऑप्शन ये 2, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाई। कह रहा किसमें जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होती है किसके द्वारा कम किया जा सकता है। पहले तो हम ये बता दें ये सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। किसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है उसी को सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ओवरकम मतलब किससे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है ओवल कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, थर्ड इन विट्रो पॉलिनेशन एंड फोर्थ ऑप्शन पॉलन कल्चर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसको इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ये म्यूटाजन। कह रहा है इसमें कौन सा म्यूटाजन है। म्यूटाजन का मतलब होता है जो म्यूटेशन काज करे उसको म्यूटाजन कहते हैं। तो इन ऑप्शन गिवन नाइट्रोसोग्वानिडीन, कॉल्चिसिन, एस्कुलिन, एक्टिडियोन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोसोग्वानिडीन सही हो जाएगा जो कि एक म्यूटाजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन होता है, ये तो मैच है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस होता है। राइबोसोम ट्रांसपायरेशन नहीं होता है। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेल वॉल ऑस्मोसिस ये सही है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि मैच नहीं हो रहा है। राइबोसोम ट्रांसपायरेशन नहीं कराता, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV टोबैको मोजेक वायरस की जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो
तो इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिट्रस कैंकर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज एंड एल्गल डिजीज। जो सिट्रस कैंकर होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो जिसका नाम जैंथोमोनास सिट्राई होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 104, एरेनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन में कह रहा है जो एयर काइमा सेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ऑप्शन में दिया है जीरोफाइट्स, सेकंड हाइड्रोफाइट्स, थर्ड इपीफाइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन मीजोफाइट्स। देखिए जो एरेनकाइमा होता है उस सेल्स होती है उसमें एयर का स्टोरेज होता है जो कि बायोंसी प्रोवाइड करती हैं और ये हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू मेक न्यूमरस कॉपी ऑफ ए स्पेसिफिक सेगमेंट डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द, ये कौन सी टेक्निक है जिसमें डीएनए के बहुत सारे कॉपी बनाए जा सकते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, क्विकली तुरंत और एक एक्यूरेट, ठीक है। और ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डी ऑप्शन है लाइगेज चेन रिएक्शन। तो ये सी सही हो जाएगा, पीसीआर टेक्निक होती है जिसमें डीएनए के बहुत सारे कॉपी बनाई जाती हैं। तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, पीसीआर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं है? नेफेंथीज इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि करेक्टली मैच, ये सही है। ओरोबैंकी जीरोफाइटिक प्लांट, ये जीरोफाइटिक प्लांट नहीं होता, ये टोटल पैरासिटिक प्लांट होता है। कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, ये भी सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि डी ऑप्शन जो है मैच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले में कह रहा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए फाउंड इन, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में पाया जाता है? देखिए जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वाउंड ट्यूमर वायरस, रियो वायरस और राइस डार्फ वायरस इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में स्मॉल पॉक्स वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वाउंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है और रियो वायरस में पाया जाता है, राइस डॉर्फ वायरस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग विच प्लांट इज कंप्लीटली डिवाइडेड द रूट। कह रहा नीचे दिया हुआ कौन सा प्लांट है जिसमें रूट अपसेंट होता है? देखिए जब हम बता दें आपको कहाँ कहाँ पे रूट अपसेंट होता है। पहला तो साल्विनिया, वाल्फिया और तीसरा जो है यूट्रिकुलेरिया और सिरेटोफिल्लम। ये जो सारे प्लांट हैं यहाँ पे रूट अपसेंट होता है। तो ऑप्शन में दिया है एजोला, हाइड्रा, सिरेटोफिल्लम, एवेलिसनेरिया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम विच कट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट नोन एज। कह रहा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के मॉलिक्यूल को सेगमेंट में काट देता है?
तो ऑप्शन में दिया डीएनए पॉलीमेरेज, सेकंड डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड फोर्थ ऑप्शन डीएनए गायरेज। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो अब पहला ऑप्शन हरगोविंद खुराना, पहला ऑप्शन दिया हरगोविंद खुराना मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन, ये सही है। वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इन्होंने दिया था, ये भी सही है। रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुपिंग, नहीं, रॉबर्ट कोच जो ब्लड ग्रुपिंग नहीं दिए थे, ब्लड ग्रुपिंग देने वाले थे लैंड स्टीनर। ग्रेगर मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, जो मेंडल ने लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट काज, ग्राउंडनट में जो टिक्का डिजीज होता है वो किससे कौन सा काज करता है? तो पहला ऑप्शन फ्यूजेरियम कोलेटोट्राइकम, थर्ड ऑप्शन अल्टरनेरिया एंड फोर्थ ऑप्शन सर्कोस्पोरा। ये जो डी ऑप्शन है इसकी वजह से टिक्का डिजीज, मूंगफली में टिक्का डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 112, प्रोफेसर एस आर कश्यप वाज, प्रोफेसर एस आर कश्यप जो थे माइकोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट, पैलियोबॉटनिस्ट एंड एल्कोलॉजिस्ट। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो प्रोफेसर एस आर कश्यप जो हैं ब्रायोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है, बॉटनी का कौन सी ब्रांच है जो एक्सटिंक्ट प्लांट का जिसमें अध्ययन किया जाता है? तो वो पैलियोबॉटनी के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन अलेक्स जेफरी, सेकंड ए कॉर्नबर्ग, थर्ड मैरिस विल्किंसन, फोर्थ मेसेल्सन एंड स्टार। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अलेक्स जेफरी। अलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगर प्रिंट को डिस्कवर किया था। अगर देखा जाए कॉर्नबर्ग जो थे कॉर्नबर्ग, मैरिस विल्किंसन, ये कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को डिस्कवर किया था और विल्किंसन ने डीएनए एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड को खोजा था। मसेल्सन और स्टाल ने सेमी कंजर्वेशन और डीएनए का सेमी कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिगार्डेड टू एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कैरोली इरेगी, एडवर्ड जेनर और जॉन्स मेंडल एंड कैरीमुलस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैरोली इरेगी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। एडवर्ड जो जेनर थे ये फादर ऑफ वैक्सीनेशन इनको कहा जाता है और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। कैरीमुलस को इन्होंने पीसीआर टेक्निक का इन्वेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, गाइनो बेसिक स्टाइल ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ, देखिए जो गाइनो बेसिक स्टाइल होता है इसमें स्टाइल का जो ओरिजिनेशन होता है ओवरी के बेस से होता है। तो ये जो गाइनो बेसिक स्टाइल होता है वो लेमिएसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसको लेमिएसी को लेबिएटी फैमिली भी कहते हैं।
इन नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का किसने दिया था? तो ये ऑप्शन दिया वाटसन एंड क्रिक, जैकब्स एंड मोनट, ग्रिफिथ एंड एस.जी. खुराना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर बाय, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, लीडरबर्ग एंड टेटम। अगर ट्रांसडक्शन की बात करें तो जेंडर एंड लीडरबर्ग जो थे वो ट्रांसडक्शन, और वाटसन जो क्रिक थे डीएनए का डबल मॉडल दिया था। हार्शे और चेज ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर एंड माइलस्टीन ने किस विधि की, कोहलर एंड माइलस्टीन डेवलपमेंट मेथड, किस मेथड का डेवलपमेंट किया था? तो ऑप्शन में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और दूसरा ऑप्शन है गोल्डन राइस प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और फोर्थ ऑप्शन फ्लेवर सेवर टोमेटो प्रोडक्शन। देखिए तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको जो है हाइब्रिडोमा टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, लीनियस गेव सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कार्ड, लीनियस जो सिस्टम दिया था नॉमेनक्लेचर का उसे कहा जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट बाइनॉमियल सिस्टम, सेकंड नेचुरल सिस्टम, थर्ड आर्टिफिशियल सिस्टम एंड फोर्थ फाइलोजेनिक सिस्टम। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लीनियस क्वेश्चन में सिस्टम पूछ रहा है। जो अगर ऑप्शन में दिया फर्स्ट, जो कि बाइनॉमियल सिस्टम नहीं होता, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है। अगर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया होता तो फर्स्ट सही होता, लेकिन क्वेश्चन में दिया बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम सही हो जाएगा। थैंक यू।